हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपका बैच स्टार्ट हो चुका है एसएससी जीडी का, और एसएससी जीडी के बैच में आपको 6 क्लास आपको पहले मिल चुकी है। हमसे पहले आपको 6 क्लास मिल चुकी हैं। आज आपकी कौन सी क्लास नंबर 7, एसएससी जीडी का सपना 90 क्लास में अपना। एक टैगलाइन है, एसएससी जीडी का सपना और 90 क्लास में अपना। और आज आपकी जो क्लास है वो है क्लास नंबर 7 आपकी। रीजनिंग का टॉपिक रहेगा नंबर सीरीज का। जैसे जैसे हमने आपसे वादा किया है कि 90 क्लास में आपको एसएससी जीडी को पार कराना है, तो वही हम मान के चलेंगे और लेके चलेंगे कि आपको 90 क्लासों में टारगेट को कंप्लीट किया जाए। और जैसे ही आपका टारगेट कंप्लीट होगा उसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज की पहली क्लास, रीजनिंग की पहली क्लास। ये ध्यान रखना कि रीजनिंग की आपकी पहली क्लास है, लेकिन क्लास नंबर आपकी बैच की क्लास नंबर कौन सी 7, रीजनिंग की पहली क्लास, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपना नंबर सीरीज को। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। और सबसे पहले जानते हैं कि सीरीज श्रृंखला। आप सभी जानते हैं कि सीरीज हमारी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। सीरीज होती है हमारी 2 प्रकार की। पहली होती है हमारी नंबर सीरीज और दूसरी होती है हमारी अल्फ़ाबेटिक सीरीज। ये तो आप सभी जानते हैं, आप सब ने पहले पढ़ा होगा, आपने काफ़ी एग्जाम दिए होंगे, तो आप सभी जानते ही होंगे कि सीरीज हम किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से हमारे सीरीज को करना चाहिए। चाहे वो हमारी नंबर सीरीज हो, चाहे हमारी वो अल्फ़ाबेटिक सीरीज हो, किस हिसाब से करना चाहिए, किस व्यू से करना चाहिए, क्वेश्चन को किस व्यू से हम उसको देखें कि वो जल्दी से जल्दी और आसानी से क्वेश्चन हो जाए। तो आज हम यही तरीका सीखेंगे कि हम उसको करेंगे कैसे। आज हम तरीका जानेंगे कि सीरीज को हम तरीके से बाई फॉर्मूले से या बाई ट्रिक से करना कैसे सीखें उसको जल्दी से जल्दी। उसके बाद में बाई ऑप्शन अगर हम करना चाहें उसको, तो बाई ऑप्शन कैसे करेंगे। तो आज हमारे साथ में आप यही जानेंगे, तरीका जानेंगे। एसएससी जीडी का बैच आपका। तो चलिए, सीरीज में आपको लिखा हुआ है कुछ थोड़ा सा। आपकी सीरीज होती कितने प्रकार की है, आपने ये जान लिया है कि हमारी सीरीज जो है वो 2 प्रकार की होती है। कितने की होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि हमारा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है। अक्षर संख्याओं के किसी समूह में एक विशेष नियम के अनुसार उनके सुव्यवस्थित क्रम को, क्या करना है आपको, उनके सुव्यवस्थित क्रम को अक्षर हो आपका या अक्षर हो या संख्या हो, श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेणी, मतलब सीरीज कहा जाता है। और उसके परीक्षण को, उसके टेस्ट को क्या कहते हैं? सीरीज टेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरीज टेस्ट कहते हैं। अब ये जो आपकी सीरीज है वो किस पर आधारित होती है, उस पर क्या क्या, किस आधार पे हमारे जो उसके जो क्वेश्चन हैं वो कैसे बनते हैं। तो कैसे बनते हैं? सबसे पहले हमारा क्या आता है, संख्याओं के मध्य जोड़ होगा आपका, घटाना होगा, गुणा होगा, भाग होगा, वर्ग होगा, वर्गमूल होगा। वर्ग भी होगा आपका और वर्गमूल भी होगा। उसके बाद में आपका घन भी होगा और घनमूल भी होगा। क्या होगा? घनमूल भी होगा। इस पे जो ये होती है आधारित होती है, श्रृंखला हमारी आधारित होती है। कितने प्रकार पर हमने देखा? 1 2 3 4 5 6, हम 6 कह सकते हैं। वर्गमूल और घनमूल तो एक इसमें आएगा आपका, वर्ग और घन में आ जाएगा। तो हमारी आधारित होती है 6 प्रकार पे। अगर हम कहें कि टाइप जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, टाइप हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले हमें ये जानना है कि सीरीज में हम करेंगे कैसे। सीरीज में हम करेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन आपका क्या है? जोड़ श्रृंखला। क्या है हमारा? जोड़ श्रृंखला है। और जोड़ श्रृंखला आपका टाइप नंबर 1 कौन सा है? टाइप नंबर आपका कौन सा है? 1 है। अब 1 में हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, के स्थान पर आपका क्या आएगा। तो हमें लिखा है क्वेश्चन हमारा यह है, क्या है? 3 5 8 12 17 23 और आपको आगे क्या दे दिया? क्वेश्चन मार्क दे दिया। क्या दे दिया आपको? क्वेश्चन मार्क दे दिया है। अब हमें ये देखना है कि हमारी जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सी संख्या आएगी।
सॉरी, कौन सी संख्या आएगी? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 4, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 4। कौन कौन से? 29 दिया है, 30 दिया है, 31 दिया है और 28 दिया हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि हमारी इस सीरीज में कैसे हुआ कि 2 से 3 से हमें क्या बनाना है? हमें 3 से हमें कितना बनाना है? 5 बनाना है। तो 5 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें हमने क्या करा? 2 को प्लस किया। और 5 से 8 बनाने के लिए हमने कितना करा? प्लस के 3। यहाँ पर हमने कितना? प्लस के 4 किया। यहाँ हमने प्लस के 5, यहाँ पर हमने प्लस के 6। और जब हम यहाँ करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्लस के 7 करेंगे। और 23 में जब हम प्लस के 7 करेंगे तो हमारे बच्चों आंसर क्या आना चाहिए? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 23 और 7 कितना हो गया हमारा? 30 हो गया। कितना हो गया? 23 और 7 कितना हो गया हमारा? 30 हो गया। 23 और 7 30। तो इस हिसाब से मेरा जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर बनेगा। और कैसे? हमने अब सीरीज देखा कि सीरीज हमारी इसमें क्या बनी? +2, +3, +4, +5, प्लस के 6 और प्लस के 7। इसको हम सीरीज बोलेंगे। किसको बोलेंगे? हम इसको सीरीज बोलेंगे कि सीरीज हमारी क्या थी? +2, +3, +4, +5, +6 और प्लस के 7। लास्ट हमें क्या मिला? प्लस के 7। प्लस के 7 पे जाके हमारा क्या बन रहा है? आंसर बन रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये। और अब आप ये ध्यान रखेंगे कि आपकी इस टाइप कौन सा? आपका जोड़ श्रृंखला। क्या है? जोड़ श्रृंखला है। और जोड़ श्रृंखला पे आप क्या करेंगे? क्वेश्चनों को करेंगे। पहला टाइप आपका जोड़ का। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन आपके आगे है। वही चीज़ आपको क्या करना है? क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको देखना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3, 6, 10, क्वेश्चन मार्क 21, 28। ऑप्शन आपको साथ में दिए हुए हैं 13, 15, 14 और 17। ये आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं साथ में। अब हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। हमारी श्रृंखला सेम है। जब सेम श्रृंखला है तो हम ये देखेंगे कि इसमें जोड़ हुआ है, घटाना हुआ है, भाग हुआ है, गुणा हुआ है या वर्गमूल है। ठीक है, तो ये हम चीज़ देखेंगे इसमें। तो हमने सबसे पहले देखा कि 3 से 6 मतलब हमारा कितना हुआ? प्लस के 3। कितना हो रहा है? प्लस के 3 हो रहा है। और 3 से 6 हुआ। 6 से हमें 10 बनाना है तो कितना? प्लस के 4। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ हमारा क्या आना चाहिए। तो हमने देखा कि +3 और प्लस के 4। अगर हम प्लस के 5 अगर हम यहाँ करते हैं तो प्लस के 5 करने पे यहाँ पर आएगा हमारा कितना? 15। ठीक है, क्या आ गया? हमारा 15 आ गया। लेकिन जब हम 15 से आगे देखेंगे कि हमारा क्या 21 और 28 और दे रखा है। क्या दे रखा है? 21 और 28 और दे रखा है। तो 15 से प्लस के 6 और प्लस के 7 हमारी सीरीज क्या हुई? प्लस के 3, +4, +5, +7 और प्लस के 7 हमारी सीरीज बनी। 3, 4, 5 और 6 जब हम लगातार कंटिन्यू उसमें ऐड करते हुए जाएंगे तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, उसके स्थान पर हमें क्या मिलेगा? 15। क्या मिलेगा? 15। इसके अनुसार हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? 15। कौन सा हो जाएगा? 15। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम कि कौन सा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है 4, 6, 10, 16 और 24। 4, 6, 10, 16 और 24 हमें दिया हुआ है। तो वही हम सीरीज इसमें लगाएंगे कि अभी हमारा क्या दिया हुआ है। देखो अभी आप केवल क्या करेंगे? सीखने की कोशिश करेंगे।
आप क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस सेट तो हम आपको इतने देंगे कि आप लगाते लगाते ही रह जाओगे। प्रैक्टिस सेट हम आपको देंगे, अभी आप केवल क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करें। ठीक है, कि हम सीरीज को हम आखिर सोचे कैसे, करें कैसे उसको। तो 4, 6, 10, 16, 24, सॉरी, तो हमें देखना है कि 4 से 6 कितना, 4 से 6 कितना, प्लस के 2, 6 से 10 कितना, प्लस के 4, यहाँ पर प्लस के 6, यहाँ पर प्लस के 8। अब देखो हमें एक सीरीज मिली कि इनमें सब में डिफरेंस कितना है, प्लस के 2 का डिफरेंस आ रहा है सभी में। कितना आ रहा है, सभी में प्लस के 2 का क्या आ रहा है, हमारा डिफरेंस आ रहा है। और जब यहाँ सब में प्लस में 2 डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस के 10, आगे कितना ऐड होगा, आगे कितना ऐड होगा, हमारा 10 ऐड होगा। और जब हम 10 ऐड किस में करेंगे, किस में कर रहे हैं हम, 24 में। किस में कर रहे हैं हम, 24 में 10 को हम ऐड करेंगे तो 24 को 10 में ऐड करने पर हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा, 34। क्या बनेगा, 34। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, बी। कौन सा बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन आगे हमारा 5, 6, 9, 14 और 21। ठीक है, दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क आपको आगे मिल गया। अब क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें ये देखना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो क्या है, 5 से 6 प्लस 1, ठीक है, कितना, प्लस के 1। और 6 से 9 प्लस के 3, 9 से 14 कितना, प्लस के 5, और 14 से 21 कितना, प्लस के 7। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि अभी तक हमने जो ऐड कर रहे थे वो कितना, 2, 4, 6, 8, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उस तरीके से ऐड हुआ। लेकिन इस बार क्या हमारा 1, 3, 5 और 7 हमारे दिया हुआ है, मतलब अभाज्य संख्या हमारी इसमें क्या हो रही है, जुड़ती हुई जा रही है। क्या होती जा रही है, जुड़ती हुई जा रही है। या हम एक कह सकते हैं कि इन सभी में कितना डिफरेंस, +2 का, कितना, +2 का डिफरेंस सब में आता हुआ जा रहा है और अगली संख्या ऐड होती हुई जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस के 9, क्या होगा, प्लस के 9, और प्लस के 9 किस में ऐड होगा, 21 में। किस में ऐड होगा, 21 में ऐड होगा। और जब 21 में ऐड होगा तो हमारा जो आंसर है वो क्या बनेगा, 30। क्या बनेगा, आंसर बनेगा हमारा 21 और 9 कितने हो गए, 30। जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होता है, बी। कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर जो होता है आपका वो कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, 5 आ चुका है। 14, 21, 30, 41 और 54। 14, 21, 30, 41 और 54, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या लेके आना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें क्या लेके आना है। तो क्या लेके आना है हमें, यहाँ से हमने यहाँ किया तो कितना, प्लस के 7, और यहाँ से यहाँ कितना, प्लस के 9, यहाँ पर कितना, प्लस के 11, यहाँ पर कितना, बताइए 13। तो इनमें भी सब में भी कितना, प्लस के 2, इनमें सब में क्या आ रहा है आपका, प्लस के 2 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमें आगे क्या ऐड करना है, यहाँ पर हमें क्या ऐड करना है, प्लस के 15। क्या करना है हमें, प्लस के 15 ऐड हमें करना है। तो कितना हो गया, 4, 5, 9 और 5 और 1, 6। तो कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर बनेगा। और राइट आंसर हमारा कितना, 69। कितना, 69 हमारा इसमें क्या होता है, आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है, टाइप 2 आ गया आपका। अभी तक हमने क्या करे, टाइप 1 के हमने कितने क्वेश्चन करे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन हमने कितने करे, 5 क्वेश्चन करे।
5 क्वेश्चन करने के बाद में हमें छठा जो क्वेश्चन मिलता है वो मिलता है टाइप 2 का। किसका मिलता है? टाइप 2 का हमें क्वेश्चन मिलता है। और टाइप 2 में हम देखेंगे कि टाइप 2 में हमारा क्या है, क्या दिया हुआ है, घटाव श्रृंखला। क्या दिया हुआ आपका? घटाव श्रृंखला। घटाना आपको दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इसमें घटाना है, संख्याओं को क्या करना होगा, घटाना होगा। तो जब हम घटाएंगे तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 25 से कितना 24, मतलब हमारा कितना कम हुआ, 4 कम हुआ। कितना कम हुआ? 4 कम हुआ। फिर कितना कम हुआ? फिर 4 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ। और जब 13 से माइनस के 4 करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 9। क्या आएगा? क्या आएगा आपका? 9, जो ऑप्शन नंबर बी पर होता है। किस पे होता है? ऑप्शन नंबर बी पे होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादातर आपके क्या आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या आ रहा है, राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में पेपर में ऐसा ना करना कि जी सबका आंसर बी लगा दें, वो तो यहाँ आ रहा है, वो कुछ हो भी सकता है कि किस तरीके से क्वेश्चनों को रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अब हम वही चीज़ देखेंगे कि कितना घटा है, कितना घटा हुआ है, एक क्रम में घटा हुआ है या कुछ गैप में घटा हुआ है। तो वो चीज़ हम देखेंगे कि 36 के बाद में कितना आया हमारा, 34 आया। कितना आया? 34 आता है। यहाँ पर कितना आया, 36 के से कितना हमारा 34 बना, मतलब माइनस के कितना हुआ, 2 हुआ। 34 से हमें कितना मिला, 30 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? यहाँ पर हमने कितना, माइनस के 4। यहाँ पर कितना हुआ, माइनस के 4। 30 से 28 माइनस के 2, रिपीट हो गया कौन सा, पहले वाला। रिपीट हो गया कौन सा, पहले वाला हमें रिपीट हो गया। ठीक है, उसके बाद में 28 से 24, 28 से 24 फिर कितना हुआ, माइनस के 4 हुआ। अब हमें एक सीरीज मिल रही है, कौन सी सीरीज मिल रही है कि पहले हमें माइनस के 2 करना है, फिर माइनस के 4 करना है, फिर -2 -4। ये आपकी एक सीरीज चलेगी, -2 -4 -2 माइनस के 4। तो यहाँ से जो हम करेंगे वो कितना करेंगे, माइनस के 2, क्योंकि नंबर अब किसका आ रहा है, 2 का आ रहा है। किसका आ रहा है, नंबर आ रहा है अब 2 का। और जब हम 2 माइनस करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर है वो कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। क्या बात है, ऑप्शन नंबर बी। क्या आपका 22, क्या बनेगा आपका 22 आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, 22 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा, हटता नहीं है क्या ये, चलिए कोई बात नहीं, नहीं हटता है तो कोई बात नहीं, हमें उससे क्या देखना है, हमें तो क्वेश्चन पे ध्यान देना है, हमें क्वेश्चन पे ध्यान देना है। और कितना है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। क्या हमारा 80 से कितना हुआ, हमारा 40 हुआ। 80 से कितना हुआ, 40 हुआ। अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम यहाँ कहेंगे कि जी यहाँ पर सर हम क्या करें कि 80 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितना हमारा 40 बनेगा। कितना बनेगा, 40 बनेगा। ठीक है, लेकिन हमारा सीरीज कौन सी चल रही है, घटाने की। सीरीज कौन सी चल रही है, घटाने की चली हुई है ना। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें घटाएंगे, ना कि हम इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। हम इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, और जब हम घटाएंगे तो कितना, यहाँ से कितना घटाएं हम, 40 घटा दें। यहाँ से कितना घटाएं, 20 घटा दें। मतलब पहले वाले का हमें क्या करना है, आधा घटाते हुए जाना है। क्या करना है, आधा घटाते हुए जाना है। यहाँ से कितना, माइनस के 10 घटाया, 10 आ गया। यहाँ से कितना, माइनस के 5, यहाँ से 5 घटा दीजिए। और यहाँ से हम जब घटाएंगे वो कितना घटाएंगे, अब बताइए कितना घटाएंगे, इसका आधा ही तो घटा रहे हैं। यहाँ से हमने कितना घटाया था, 40 घटाया, फिर इसका आधा घटाया। यहाँ पर इसका आधा घटाया, फिर इसका आधा घटाया, फिर इसका आधा, फिर इसका आधा, फिर इसका आधा। जब हम इसका आधा घटाएंगे, 5 का आधा कितना होता है, कितना घटाएंगे, माइनस के 2.5 हम घटाएंगे। और जब हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 2.5 ही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, ए। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 2.5। क्या हो जाएगा, 2.5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन पर आ चुका है। अब बताइए इसमें से कि क्या आपका आंसर बनेगा। सॉरी, क्या आंसर बनेगा। 180 से हमें कितना लेके आना है, 171। हमने देखा कि सीधा सीधा कितना घटा हुआ है, 9 घटा हुआ है। कितना घटा हुआ है, 9 घटा हुआ है। और 171 से जब हम यहाँ से देखा तो कितना बताइए कितना घटा है, कितना घटा, यहाँ से 11 घटा, 11 घट रहा है ना, बताइए घट रहा है ना 11। उसके बाद में यहाँ पर कितना घट रहा है, 0 और 7। 0 और 7 का क्या मतलब है कि 13 घट रहा है। कितना घट रहा है, 13 घट रहा है। उसके बाद में 15 से 147 से 132 हुआ तो 15 घट गया, कितना 15 घट गया। अब यहाँ आपको कितना घटाना है, 17 घटाना है। कितना घटाना है, 17 घटाना है। और जब आपका ऊपर 2 हो और नीचे 7 हो तो नीचे क्या बचता है आपका, 5 बचता है। और 5 केवल आपका लास्ट डिजिट जो है वो केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या बनता है, 115। क्या बनता है, 115 बनता है। और 115 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्या, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 35। क्या दे रखा है आपको, 35, 35 के बाद में 27, 27 के बाद में 21, 21 के बाद में 15, फिर 9, फिर कितना 5.5 और फिर 5 के बाद में आपको देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा, आपको दे दिया। अब हमें देखना है कि कितना कंटिन्यू घटता हुआ जा रहा है, हमारा कंटिन्यू घटता हुआ जा रहा है। कितना घटता हुआ जा रहा है, यहाँ से कितना बताइए, यहाँ से कितना घटा, यहाँ से अगर हम देखें तो 35 से 27 हुआ है तो 5 और 3 8, कितना 5 और 3 8 यहाँ से घटा। उसके बाद में 27 से 26 हुआ है, 27 से कितना हुआ है, 26 हुआ, वो 27 से कितना हुआ, 21 हुआ है। तो कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, 6 कम हुआ। कितना कम हुआ, 6 कम हुआ। चलिए 6 कम हुआ। उसके बाद में 21 से 15 6 हुआ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कितना है, 15 से 6 हुआ, 15 से 6 हुआ, ठीक है। चलिए और यहाँ पर कितना, यहाँ पर कितना कम हो रहा है, 4 कम हो रहा है। यहाँ पर कितना कम हो रहा है आपका, 4 कम हो रहा है। और देखिए हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो, तो यहाँ पे जो आपकी सीरीज चलेगी ना वो -8 -8 मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, फिर -6 -6 -4 और -4 आपकी सीरीज चलेगी। तो यहाँ से जब आप -4 करेंगे तो क्या आएगा आपका, 1 आएगा। क्या आएगा आपका, 1 आएगा। ठीक, सीरीज को आप समझ लेना कि सीरीज जो होगी आपकी इस तरीके से होगी, ये वाली सीरीज -8 -8 -6 -4 -4, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ये सीरीज हमारी बनती हुई चली जाएगी, ठीक है। सीरीज हमारी बनती हुई चली जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा टाइप हमारा कौन सा आ गया, टाइप हमारा थर्ड। कौन सा आ गया हमारा, टाइप थर्ड आ गया। और टाइप थर्ड हमारा कौन सा है, गुणा श्रृंखला। कितना, कौन सा हमारा, गुणा श्रृंखला। अब देखिए, अब आप ये कहेंगे कि सर आप तो केवल हमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराते हुए जा रहे हैं और आपको टाइप बाय टाइप आपको क्वेश्चन, एक टाइप के 5 क्वेश्चन आपको कराते जा रहे हैं। लेकिन आपको अगर देखो, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो हमारा शाम को SSC GD उसका CISF का बैच चला हुआ है। सेकंड जो बैच हमारा वो शाम को 2 से 4 जो है CISF का बैच चला हुआ है। तो उसमें भी आप आ सकते हैं और उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। और शाम को आज हमारी फिर क्लास होने वाली है CISF में, एक क्लास और होने वाली है। तो जो बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं, हम चाहते हैं कि वो बच्चे वहाँ भी जुड़ें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिले और प्रैक्टिस करने को मिले। यहाँ तो हम केवल आपको क्या करा रहे हैं, एक टाइप बाई टाइप आपको करा रहे हैं। लेकिन उसमें क्या होगा, क्योंकि उसमें तो ज़्यादा दिन का हमारा टारगेट नहीं है, उसमें तो हमारा जो एग्ज़ाम है CISF का वो जल्दी है। तो उसमें हम क्या करा रहे हैं, उसमें हम करा रहे हैं प्रैक्टिस बाई, उसमें करा रहे हैं प्रैक्टिस सेट हम उसमें मोस्टली करा रहे हैं।
तो आप उसमें भी जुड़ना ना भूलें, ठीक है। चलिए, तो अब हमें यहाँ देखना है कि यहाँ 9 से 27 हुआ, क्या हुआ, 9 से 27 हुआ, 27 से 81, 81 से कितना हुआ, 243, और 243 से अब आगे क्या होगा, 243 से आगे क्या होगा। तो हमने देखा कि 9 से 27 हमें बनाना है, 3 की मल्टीप्लाई करी हमने, तब हमारा कितना बना, 27 बनता है। क्या बनता है, 27 बनता है। और 27 से हमें 81 बनाना है, तो भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 3 करना है, तो हमें बनेगा 81 से 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 हमारा बनेगा। और जब हम 243 में 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, बताइए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 3 2 जा 6 और 1 कितना हो, 7, मतलब 729 हमारा बनेगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी पे दिखाई देता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी पे हमें वो मिल रहा है कि 729, क्वेश्चन मार्क की जगह पे अब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 729 हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब हमें देखना है कि क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अब हमें संख्या क्या दे दी, 2 फिर 2। अब इस चीज़ को समझना आप कि जब 2 और 2 एक साथ दी गई हों तो हमें क्या करना है, या तो उसमें मल्टीप्लाई कितने की, 1 की होगी, कितने की हो रही है, 1 की मल्टीप्लाई हो रही है। हमने देखा कि हमें 2 से 2 बनाना है, तो हमने सीधा किया कि हमने 1 की मल्टीप्लाई कर दी। क्या करा, हमने 1 की मल्टीप्लाई कर दी। अब 2 से 3 हमें बनाना है, हमें इस 2 से हमें कितना बनाना है, 3 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम, बताइए। अगर हम यहाँ पर अब क्या, श्रृंखला कौन सी हमारी, टॉपिक कौन सा हमारा, गुणा सीरीज, चलिए गुणा श्रृंखला, यही चला है हमारा, टाइप हमारा ये चल रहा है। तो हमें गुणा के हिसाब से ही तो सोचना है। अब हमें जो सोचना है वो किस हिसाब से सोचना है, गुणा के हिसाब से सोचना है। तो हमें गुणा कितने की करनी है, हम यहाँ पर 1.5 की हम अगर यहाँ पे क्या कर दें, मल्टीप्लाई गुणा कर दें तो हमारा कितना बनेगा, 3 बनेगा। अब इस 3 से हमें कितना बनाना है, 6 बनाना है। तो कितने की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई, सीरीज हमारी बन गई। पहले सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई करी हमने, फिर आधा ऐड किया, 1.5 की मल्टीप्लाई कर दी, फिर आधा ऐड किया, 2 की मल्टीप्लाई। अब कितने की, 6 से हमें कितना बनाना है, 15 बनाना है। तो 15 बनाने के लिए हमें 2.5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर 15 से हम कितने की करें, 3 की मल्टीप्लाई होगी। अब कितने की होगी हमारी, 3 की मल्टीप्लाई होगी। और जब हम 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 × 45, क्या आएगा, 15 × 45। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, कितना, 45 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 45 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या है, ठीक है। चलिए 6 से हमें कितना बनाना है, 9 बनाना है। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ जो मल्टीप्लाई चल रहा है वो किस हिसाब से चल रहा है और किस तरीके से उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमें सीरीज को ये देखना है, जैसे ही हमारे सामने सीरीज का क्वेश्चन आएगा तो हमें उसको बहुत जल्दी से देखना होगा कि आखिर इसमें लगा क्या है, कौन सा हुआ है, गुणा हुआ है, भाग हुआ है, प्लस हुआ है, माइनस हुआ है, क्या हुआ है, वो हमें देखना है। तो हम क्या करते हैं कि हमें 6 से जब हम 9 बनाएंगे तो कितना, हम अगर 1.5 की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना, 9 बनेगा। क्योंकि 15 × 6 90 पॉइंट लगेगा, 0 हटेगा तो क्या आएगा, हमारा 9 आएगा, ठीक है। दूसरी बात, 9 से हमें कितना बनाना है, 18 बनाना है। 9 से 18 बनाना है तो हमने कितनी, 2 की मल्टीप्लाई कर दी, हमारा 18 बन गया, ठीक है। अब 18 से कितना बनाना है, हमें 45 बनाना है। 18 से 45 बनाना है, मल्टीप्लाई कितने की करें हम, 2.5 की। मल्टीप्लाई कितने की करें हम, 2.5 की। जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, हमारा 45 बन जाएगा। 18 से 45 बन जाएगा हमारा। 45 से हमें कितना, यहाँ पर क्या सीधा है कि 3 की मल्टीप्लाई हुआ है। कितना हुआ है, 3 की मल्टीप्लाई हुआ है। और जब 135 में अब मल्टीप्लाई कितने की होगी, 3.5 की। और जब 3.5 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम इसको देखो जब हम इसकी कैलकुलेशन जो करेंगे तो कैलकुलेशन पे हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, आप कैलकुलेशन कर लेना, ऑप्शन नंबर सी,
कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन आप सबकी अच्छी है, उम्मीद अच्छी ही होगी। तो कैलकुलेशन कर लेना, जब आप करेंगे तो कैलकुलेशन करने पे कितना बनेगा? 472.5 आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या, एक से क्या बनाना है आपको? 3 बनाना है। क्या बनाना है? एक से आपको 3 बनाना है। एक से क्या बनाना है आपको? 3 बनाना है। तो 1 से 3 मतलब 1 × 3 = 3। 3 से कितना है आपको? 15 बनाना है। तो कितने की? 5 की मल्टीप्लाई करी हमने। अब 15 से कितना बनाना है आपको? 15 से आपको बनाना है 75। 75 कितना होगा? 15 कितने की मल्टीप्लाई? 5 की मल्टीप्लाई। ठीक है, कितने की मल्टीप्लाई? कितने की करेंगे हम? 5 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जब 5 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो कितना? 15 × 5 = 75। ठीक है, 1 से 3 की 3 5, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में ये हो गया। ठीक है, पहले 3 की, फिर 5 की, और फिर कितने की होगी? फिर कितने की होगी? अब यहाँ जो मल्टीप्लाई जो होगी आपकी वो कितने की होगी? कितने की होगी? आप इसमें 75 में अब हमारी मल्टीप्लाई कितने की? एक हमें सीरीज मिल गई कि 3 की मल्टीप्लाई करी, फिर हमने 5 की मल्टीप्लाई करी, और फिर कितने की करेंगे हम? फिर कितने की करेंगे? 7 की मल्टीप्लाई करेंगे। कितने की करेंगे? 7 की मल्टीप्लाई करेंगे। और 7 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या बनेगा? देखिए बताइए, 7 × 5 = 35, 3 7 × 7 = 49, 49 और 3 49 और 3 525। ठीक है, कितना बनना है हमारा? 525। तो जो हमारा 525 हमारा यहाँ बन रहा है, चलिए 525 हमारा इसका राइट आंसर बनेगा, जो आपका किसी भी ऑप्शन को मैच नहीं करता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन आपका आ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। और अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन आपको दिया है 2.4। क्या दिया है आपको? 2.4 आपको दिया हुआ है। 2.4 से आपको कितना बनाना है? 6 बनाना है। कितना बनाना है? 6 बनाना है। और 6 के बाद में आपको क्या कितना बनाना है? 15 बनाना है। 15 से आपको 37.5 बनाना है। तो अब हम यहाँ ये देखेंगे कि हमारा यहाँ जो मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ जो आपका मल्टीप्लाई हुआ है वो कितना हुआ है? यहाँ आपका जो मल्टीप्लाई हुआ है वो कितना हुआ है? तो हमने यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई कितने का हुआ? 2.5 का आपका कितना हुआ? मल्टीप्लाई हुआ। कितना हुआ? 2.5 का आपका क्या हुआ है? मल्टीप्लाई हुआ है। 6 से हमें कितना बनाना है? 15 बनाना है। तो 2.5 की यहाँ भी मल्टीप्लाई, क्योंकि 25 की कितने होते हैं? 150 पॉइंट लगेगा, क्या बनेगा? 15 बनेगा। सभी में आपका जो मल्टीप्लाई हुआ है वो कितने का हुआ है? 2.5 का हुआ है। और जब हम 37.5 में 2.5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर बनेगा? तो हमारा क्या आंसर बनेगा? अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं, अब आपको ऑप्शन दे रखे हैं 90.5, 92.5, दूसरा ऑप्शन 93.75, तीसरा आपका 93.5, और फिर आपको 92.75 आपको ऑप्शन दिए हुए। अब आप इसमें क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई तो करना होगा। तो देखिए मैं आपको इसका राइट आंसर आपको बता दे रहा हूँ क्या होगा। देखिए अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? चलिए आज मैं आपको सीधा एक सिंपल जैसे हम छोटी क्लासों में मल्टीप्लाई करते हैं वैसे आपको एक तरीका बता रहा हूँ। वैसे तो आप सभी जानते हैं, लेकिन जो कुछ बच्चे हैं जो नहीं जानते, होता है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं मल्टीप्लाई में मिस्टेक करते हैं। तो उनके लिए एक सीधा सा है कि आप जैसे शुरुआत में करते थे
कि 5 पंजे 25 2, फिर कैरी क्या 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 5 सत्ते 35 और 2 37, ठीक है। फिर कितना 3 कैरी, 5 3 15, 15 3 18, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करा ये 2 पंजे 10, ठीक है। फिर कितना 2 सत्ते 14 और 1 15, फिर क्या है 2 3 6 और 1 7, ऐसे ही तो करते हैं हम। यहाँ पर कितना 5, यहाँ पर कितना 7, यहाँ पर कितना 2 और यहाँ पर कितना 9, यहाँ पर कितना ये 3, ठीक है। कितना 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 पॉइंट बाद हमारा क्या हुआ पॉइंट लग गया, तो 93.75 हमारा क्या आ जाएगा राइट आंसर होगा। क्या होगा राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया है, ये तो मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया कि आपको कैलकुलेशन करनी है कैसे। मैं तो यहाँ पर केवल एक एक वर्ड की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है डबल की करनी है, आपको डबल की करनी है। क्या आप 2.5 क्यों मान रहे हो उसको, आप इसको 2.5 मत मानो, इसको आप 25 मानो, 25 मानो ना, 25 मानो, पॉइंट मत लगाओ, सीधे मल्टीप्लाई करो और पॉइंट जो आपको दिया हुआ है 1 और 1 2, 1 और 1 2 दिया हुआ है, तो उसको पॉइंट को क्या करना है आपको बाद में लगा देना है, बाद में लगा देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है टाइप आपको भाग श्रृंखला, क्या दिया है टाइप आपको दिया हुआ है, भाग श्रृंखला आपको दिया हुआ है। तो जब आप भाग श्रृंखला को आप करेंगे तो क्वेश्चन नंबर आपका आता है 16, कितना 256 से 128, 256 से 128 आपका होता है। तो जब हमने देखा कि 128 कैसे हुआ, जब हमने 2 का भाग लगाया, क्या करा हमने 2 का भाग लगाया तो हमारा 128 बना। 128 में जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितना बनेगा 64, 64 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना हमारा 2, और 2 32 में जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो हमारा क्या आंसर बनेगा 16, क्या बनेगा हमारा आंसर बनेगा 16। ऑप्शन नंबर बी, कौन सा ऑप्शन नंबर बी आपका और 16 आपका राइट आंसर, ठीक है। तो भाग का आपने देख लिया कि किस तरीके से, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका 1000 से कितना हुआ 200, 1000 से कितना हुआ 200 हुआ, तो कितने का भाग लगाया होगा हमने इसमें। अगर हम इसमें भाग लगा दें कितने का 5 का, तो कितना बनेगा 5 दूनी 10 और 2 जीरो आपकी सेम होगी, 2 जीरो आपकी सेम होगी, तो कितना बना हमारा, हमने भाग लगाया यहाँ पे 5 का, इसमें जब आपने भाग लगाया 5 का, जब इसमें आपने भाग लगाया 5 का तो क्या बना हमारा, यहां हमने भाग लगाया 5 का, यहां हमने भाग 5 का, यहां भी भाग 5 का लगाएंगे तो यहां पर क्या बनेगा, देखिए इसमें लगाया तो ये आया, इसमें लगाया ये आया, इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा हमारा 8, क्या आएगा 8 आएगा, जो ऑप्शन नंबर डी पर दिया हुआ आपका, ऑप्शन नंबर डी पे आपका दिया हुआ है, वही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 120 से कितना हुआ 30 हुआ। अब आप यहाँ पर आपने देख लिया कि डायरेक्ट कि कितने का 4 का डिवाइड लग गया, कितने का लग गया 4 का डिवाइड लग लिया, हमें तो मिल गया सीधा सीधा कि क्या मिला 4 का इसमें डिवाइड लग गया। हमने यहाँ पर लगा दिया कि पहले में कितना लगा 4 का डिवाइड लग गया, तो हमारा कितना बना 30 बन गया, कितना बन गया 30 बन गया। और जब 30 में अब हम देखेंगे 30 से हमें कितना बनाना 10 बनाना, तो कितने का 3 का डिवाइड लगा दिया, 30 से हमें कितना बनाना 10 बनाना है, तो डिवाइड कितने का लगा दिया हमने 3 के। और जब 10 से हमें 5 बनाना है तो 2 का डिवाइड लगा दिया, हमें सीरीज मिल गई 4 3 2 और 1। अब आपको लास्ट में क्या करना है 1 का डिवाइड लगाना है, क्या करना है 1 का डिवाइड लगाना है, और 1 का डिवाइड जब आप लगाएंगे तो ऑप्शन हमारा कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा हमारा 5। क्वेश्चन मार्क की जगह पे अब आपका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा संख्या जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 5 संख्या हमारी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5 संख्या हमारी आ जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आपका 80 से 40 कितना हुआ 80 से 40 हुआ आपका। तो जब 40 हुआ है तो यहाँ पर कितने का डिवाइड लगा होगा 2 का डिवाइड लगा होगा, हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि कितने का डिवाइड लगा होगा 2 का डिवाइड लगा होगा। और 40 से अब आपको देखो कितना बनाना है 16 बनाना है, 40 से कितना बनाना है आपको 16 बनाना है। तो 16 आपको कैसे बनेगा बताइए, 16 आपका कैसे बनेगा,
बताइए जल्दी से। अब हम इसमें कितने का डिवाइड लगाएं, इसमें हम कितने का डिवाइड लगाएं। अब हम यहाँ अगर हम एक चीज़ यहाँ चेक करें तो यहाँ जो आपका डिवाइड लगेगा वो कितने का लगेगा, 2.5 का आप डिवाइड लगाओगे तो कितना बनेगा हमारा, 16 मिलेगा। कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। और जब 16 से आप 5.3 बनाओगे तो कितने का, 3 का डिवाइड। ठीक है, ये पॉइंट में थोड़ा सा आ रहा है, पॉइंट में थोड़ा सा आ रहा है। उसके बाद में 3 की मल्टीप्लाई हुई, डिवाइड हुआ, और फिर कितने का, 3.5 का डिवाइड आपको करना है। 3.5 का आपको डिवाइड करना है। और जब 3.5 का आप इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 1.5। कौन सा बनेगा, 1.5 आपका ऑप्शन नंबर बी क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो कितना बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, 5040। कितना आपका, 5040। 5040 से आपको कितना बनता है, 2520 आपका बनता है। कितना बनता है, 2520 बनता है। 50 का आधा 25 और 40 का आधा 20। 50 का आधा कितना, 25 और 40 का आधा 20। तो हमने देखा कि यहाँ पर क्या हुआ, सीधा सीधा इसमें डिवाइड लग गया कितने का, 2 का। कितना, 2 का डिवाइड हमारा इसमें लग गया। लेकिन जब 2520 से हमने देखा कि 630 बन रहा है, कितना बन रहा है, 630 बन रहा है। अब हम इसमें कितने का डिवाइड लगाएं, अब हम इसमें कितने का डिवाइड लगाएं, तो हमने देखा कि अगर हम यहाँ पर 4 का डिवाइड लगा दें, अगर हम इसमें 4 का, क्योंकि 4 छिंग कितने होते हैं, 24 और कितना 30, 30 चौक 120, वहाँ पर कितना 2400 और 120 कितना हुआ, 2530 हो गया, 2520 हो गया। तो 4 का हमने यहाँ पर डिवाइड लगा दिया। क्या लगा दिया, 4 का हमने डिवाइड लगा दिया यहाँ से 2520 से ये बनाने के लिए। यहाँ पर यहाँ लिख दीजिए, ये आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, ये उसके बाद में 630 से हमने कितना बनाना है, कितना बनाना है, 105 बनाना है। कितना बनाना है, 105 बनाना है। तो 105 कैसे बनेगा, जब हम इसमें 6 का डिवाइड लगाएंगे, 6 1 0 और 6 5 30। ठीक है, यही तो बनेगा 105 का। 105 हमारा बन गया कि 6 का डिवाइड लगाने पे। सबसे पहले हमने 2 का लगाया, फिर 4 का लगाया, फिर 6 का लगाया। अब हमें कितने का लगाना है, 8 का डिवाइड लगाना है। कितने का लगाना है हमें, 8 का डिवाइड हमें लगाना है। और जब हम 8 का डिवाइड हम लगाएंगे तो 8 का डिवाइड लगाने पर कितना बनेगा हमारा, 13.125। कितना बनेगा, ऑप्शन नंबर बी आपका बनेगा कितना, 13.125। कितना बनेगा, 13.125 आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, टाइप आपका नेक्स्ट टाइप है आपका वर्ग श्रृंखला। क्या है, आपका वर्ग सीरीज आ गई आपकी। अब इसमें आपको क्या करना है, वर्ग के आसपास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर्ग के आसपास होना चाहिए। तो जब हमने देखा कि वर्ग के आसपास है कोई भी संख्या हमारी वर्ग के आसपास होगी तो हमारा क्या बनेगा, तभी तो हमें राइट आंसर मिलेगा। और उम्मीद है कि आपको वर्ग आते होंगे, स्क्वायर आप सभी को याद आते होंगे, याद है, याद कर लेंगे आप, ये तो उम्मीद है हमें। ठीक है, चलिए तो अपने सबसे पहले क्वेश्चन में देखा कि ये कितने का, 1 का स्क्वायर तो हमेशा 1 ही होता है। 2 का स्क्वायर कितना, 4। 3 का स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर 9। 4 का स्क्वायर 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर 36। तो अब नेक्स्ट जो आएगा आपका वो कितने का आएगा, नेक्स्ट कितने का आएगा, 7 का स्क्वायर आना। और 7 का स्क्वायर क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि 7 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 49। कितना होता है, 49 होता है 7 का स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, कितना 49 आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कितना बन जाएगा, 49। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है वो एक बार और देखते हैं। क्या दिया आपका, कि आपको दिया है 1 2 6 15 31, ये आपको दिया हुआ है। तो अब हमें इसमें करना क्या है, इसमें हमें करना क्या है कि यहाँ से यहाँ कितना हुआ, प्लस के 1, कितना +1, यहाँ पर कितना प्लस के 4, यहाँ पर कितना प्लस के 9, यहाँ पर कितना प्लस के 16 और यहाँ पर। अब आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने बताया कि आपकी जो हमारा जो टाइप है वो क्या है, स्क्वायर वाला है, और आप तो हमें क्या करना है, ऐड करा रहे हैं। आप हमें क्या करा रहे हैं, ऐड करा रहे हैं। लेकिन
आप ये नहीं समझे कि यहाँ से यहाँ हमने क्या करा, 1 का स्क्वायर ऐड किया, यहाँ से हमने 1 का स्क्वायर ऐड किया, 2 से 6 बनाने के लिए हमने 2 का स्क्वायर ऐड किया, 6 से 15 बनाने के लिए हमने 3 का स्क्वायर ऐड किया, 15 से 31 बनाने के लिए हमने 4 का स्क्वायर ऐड किया, और हमें अब लास्ट में क्या करना है, 5 का स्क्वायर बनना है। 31 से जब हम 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे, कितना, 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, और जब हम 25 को ऐड करेंगे तो कितना, 5 और 1 6, 3 और 2 5, तो कितना बनेगा बच्चों हमारा 56। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका 56 राइट आंसर आपका बन जाएगा। बनेगा ना, बताइए, बनेगा ना, कितना बनेगा हमारा 56 हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखते हैं। क्या है, 23 आपको दिया हुआ है, 1 5 14 30 आपको क्वेश्चन मार्क आगे दिया हुआ है, 1 5 14 30 और क्वेश्चन मार्क अब आपको आगे दिया है। अब हमें देखना है कि कैसे कैसे ये हमारा बना हुआ है, क्वेश्चन किस तरीके से बना हुआ है। तो 1 से हमें 5 बनाना है, तो हमने कितना, 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है, ऐड। फिर 5 से हमें कितना बनाना है, 14, 9 और 5 14 होते हैं, मतलब हमने 3 का स्क्वायर कितना कर दिया, ऐड कर दिया। फिर यहाँ पर कितना हमने 4 का स्क्वायर ऐड कर दिया। फिर आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर ऐड करना है, और 5 का स्क्वायर जब आप इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 55। कितना आएगा, 55 आएगा। ऑप्शन नंबर बी, कितना, ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, और आगे क्या है आपका, आगे आपका 230 246 271 तो 307, फिर आपको क्या दिया है, क्वेश्चन मार्क आपको दिया हुआ है। अब आपको देखना है कि आगे क्या आएगा, हमारी कौन सी संख्या आएगी। अब आप यहाँ देख भी रहे होंगे कि हमारी जो संख्या हैं वो कितनी है, बढ़ती हुई जा रही हैं, हमारी बढ़ती हुई जा रही है। 2 गुना है, 2.5 गुना है, और 3 गुना भी संख्या आपकी यहाँ पर है। अगर हम पहले वाली संख्या को देखें तो लगभग इसके 3 गुना है। ये क्या है, 3 गुने से थोड़ा सा कम है, ये कितना है, 2 गुने से ज़्यादा है, और ये क्या है, 1.5 गुना है। तो हमने देखा कि 230 से यहाँ पर कितना हुआ, 246 हुआ। कितना ऐड हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले मेन बात होगी आपकी कि ऐड हमारा कितना हुआ, ऐड हुआ हमारा 16। लेकिन हम 16 नहीं करके हम क्या करेंगे कि यहाँ जो सर ऐड हुआ वो क्या हुआ, 4 का स्क्वायर ऐड किया है, क्योंकि वर्ग वाली हमारी श्रृंखला चली हुई है, वर्ग वाली हमारी श्रृंखला चली हुई है। तो यहाँ पर कितना हुआ, 4 का स्क्वायर ऐड हुआ। यहाँ पर कितना हुआ, 246 से 271 हुआ, 246 से 271 हुआ, तो कितना, 5 का स्क्वायर हमने ऐड किया यहाँ पर। 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25, और 25 246 में जब ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, 271 बनेगा। 271 से 307 आपको बनाना है, तो कितना, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना, 36, और 36 जब हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, 307। कितना बनेगा, 307 हमारा बनेगा। अब हमें यहाँ पर कितना ऐड करना है, यहाँ पर अब हमें कितना ऐड करना है, बताइए। जब हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना, 7 का, और 7 का स्क्वायर कितना, 307 में 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 9 और 7 16, 4 और 1 5, और 300 कितना बनेगा हमारा, 356। कितना बनेगा, 356 बनेगा। ऑप्शन नहीं है कोई भी, 16 25 36 और 49, कितना हमारा 49, 356। ठीक है, कोई सा भी ऑप्शन आपका नहीं है। ठीक है, चलिए कोई ऑप्शन नहीं, 356 आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। क्या बनेगा, राइट आंसर आपका क्या बनेगा, 356 बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, 1 मिनट जरा, ठीक है। एक मिनट बस। चलिए
क्वेश्चन आ गया आपका आगे, क्वेश्चन नंबर 25। 7 से 8 कितना हो रहा है आपका? 7 से 8, 8 से 12, 12 से 21, 21 से आपको देखना है कि क्वेश्चन मार्क इस बार आपको कहाँ दिया हुआ है? मिडिल में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? मिडिल में आपको दिया हुआ है। तो 7 से 8, 7 से 8 मतलब 1 और 1 का स्क्वायर कितना? 1। 7 में हमने ऐड किया 1 का स्क्वायर तो कितना बना हमारा? 8 बना। 8 में हमने ऐड किया 2 का स्क्वायर, कितना बना? 2 दूनी 4 और कितना हुआ? 12 हुआ। 12 में हमने ऐड किया 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना? 9 और 9 12 और 9 21। 21 में हमने ऐड किया 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना? 6, 16 और 16 जब हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना बनेगा हमारा? 37। कितना बनेगा? 37। और 37 में हमने कितना ऐड किया? 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 5 पंजे 25 और 25 को जो हम ऐड करेंगे तो 62। हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो बनेगा आंसर वो कितना बनेगा? 37। कितना होगा? 37 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा श्रृंखला आ गई हमारी, कौन सी टाइप आपका नेक्स्ट आ गया? घन श्रृंखला। क्या आ गया आपका? घन श्रृंखला आपका आ गया। अब हम देखेंगे कि घन श्रृंखला आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो घन श्रृंखला का पहला जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है? 1, 8, 27 ये कितने का? 1 का क्यूब, इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूब, क्यूब सीरीज। ठीक है, क्यूब सीरीज। 1 का, ये 2 का क्यूब आपका, ये 3 का क्यूब आपका, ये 4 का, ये 5 का और क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो आएगा वो कितने का आएगा? 6 का क्यूब आएगा। 6 का क्यूब आएगा। और 6 का क्यूब आप सभी जानते हैं कि 6 का क्यूब कितना होता है? कितना होता है? 216। कितना होता है? 216 ही होता है ना। 6 का क्यूब क्या हो गया हमारा? 216 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 2 के बाद में 9, 9 के बाद में 28 और 28 के बाद में 65 और 65 के बाद में आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो क्या आएगा और किस तरीके से आएगा? 2 से हमें कितना बनाना है? 9 बनाना है। तो 9 कैसे बना हमारा? कि जब हमने 2 का क्यूब किया, 2 का क्यूब किया और प्लस के 1 किया तो हमारा कितना? 9 बनेगा। क्या बनेगा? 9 हमारा तब बनेगा जब हम इसमें, या आप इसको कह सकते हैं, आप इसको एक ये भी कह सकते हैं कि 1 का क्यूब और 1 कितना होता है हमारा? 2 होता है। फिर आपका 2 का क्यूब प्लस के 1 आपका कितना होता है? 9 होता है। 3 का क्यूब प्लस के 1 आपका कितना होता है? 28 होता है। 4 का क्यूब प्लस के 1 कितना होता है आपका? 65 होता है आपका। और क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा आपका? 5 का क्यूब प्लस के 1। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 और 126 क्या आ जाएगा? 126 ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा आपका? 126 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका 7 से आपको कितना बनाना है? 27 बनाना है। 7 से आपको कितना बना? 25 बना। अब हमने देखा कि अभी तक हम क्यूब कर रहे थे, ये 8 का क्यूब के नज़दीक है ना, तो हमने क्या करा? इसको 2 का क्यूब माइनस के 1 किया तो कितना हमारा? 7 बना। ये हमने 3 का क्यूब माइनस के 2 किया तो कितना हमारा? 25 बना, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है? 27। कितना होता है? 27 होता है ना। तो माइनस के 2 किया, ये कितना? 4 का क्यूब माइनस के 3 किया तो कितना? 61। अब देखो एक क्रम मिल गया कि हम जो माइनस जो कर रहे हैं वो माइनस जो कर रहे हैं हम किस में? एक क्रम में कर रहे हैं। -1 2 3 4 5 हम ऐसे माइनस करते हुए चले जाएंगे। 5 का क्यूब माइनस के 4 कितना? 121। 6 का क्यूब माइनस के 5। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? माइनस के 5 आपको करना है। तो आप सभी जानते हैं कि 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 216 से 5 जब आप माइनस करेंगे तो कितना बनेगा आपका? 211। कितना बनेगा? 211 ऑप्शन नंबर बी। कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले सब समझ गए हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29, क्वेश्चन नंबर 29 आपका क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले आपको क्या दिया है? जीरो दिया हुआ है। जीरो को बना दीजिए। 1 का क्यूब माइनस के 1 कितना? 0 बन गया। 1 का क्यूब माइनस के 1 किया तो हमें कितना बना? 0 बना। अब 7 को हम कैसे बनाएं? 2 का क्यूब माइनस के 1 कर दीजिए, कितना बनेगा? 7 बनेगा। कितना बनेगा? यही तो बनेगा, बताइए, बनेगा ना। उसके बाद में
26, 3 का क्यूब माइनस के 1 कर दीजिए, 26 बन गया। 4 का क्यूब किया माइनस के 1 किया, 63 बन गया। फिर आपका 5 का क्यूब और माइनस के 1 किया तो कितना बना, 124। कितना, 124 ऑप्शन नंबर बी। कितना, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है कि आज की आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन है वो कौन से हैं, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखो और ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। है ऐसे ही है ना कि आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं कैसे हुआ है। ये क्या आपका क्यूब हमारा चल रहा है तो 8 के लगभग में है, ये आपका 27 के लगभग में, ये आपका 64 के पास में। कितना है, 64 के पास में है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये कितना आपका 2 का क्यूब प्लस के 1 जब हम करेंगे तो कितना बनेगा, 9 बनेगा। ये आपका 3 का क्यूब माइनस के 1 करेंगे तो कितना बनेगा, 26 बनेगा। ठीक है, पहले क्या करा हमने, प्लस 1 किया, फिर उसके बाद में माइनस के 1 किया है। उसके बाद में 4 का क्यूब और प्लस के 1 करेंगे तो कितना हमारा 65 बनेगा। 5 का क्यूब माइनस के 1 करेंगे तो 124 बनेगा। 6 का क्यूब प्लस के 1 करेंगे तो कितना 217 बनेगा आपका। ठीक है, 217। अब क्या करना है आपको, लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या करना है, 6 के बाद में 7 और क्या करना है, माइनस करना है। इस बार कितना करना है, माइनस करना है। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है आपका 343। कितना होता है, 343। माइनस 1 करेंगे तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अब आप सोचेंगे सर आपने तो कहा था कि ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। अरे भाई कोई कोई क्वेश्चन होता है, अब ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें क्या हो गया, सी हो गया, तो वो हमें क्या पता है कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपको टाइप दे दिया कौन सा, मिश्रित श्रृंखला। क्या दे दिया आपको, मिश्रित श्रृंखला आपको दे दी। ठीक है, अब मिश्रित श्रृंखला में आपको क्वेश्चन नंबर दे दिया है कि क्वेश्चन नंबर, अब हमें ये पता नहीं है कि इसमें कौन सा सीरीज लगा हुआ है, माइनस होगा, प्लस होगा, घटाना होगा, गुणा होगा, क्या होगा, हमें कोई भी पता नहीं है। हमें कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। मिश्रित श्रृंखला जो होती है हमारी वो ये होती है कि जैसे हमें एग्जाम में पूछ लिया कि अब इसमें होगा क्या, हम इसको करेंगे कैसे, इसको हम करेंगे कैसे करेंगे। तो हमें दे दिया कि 4 से आपको क्या बनाना है, 12 बनाना है। क्या बनाना है, 4 से हमें 12 बनाना है। अब जब हमें 4 से 12 बनाना है तो 4 से 12 बनाने के लिए हमने 3 की मल्टीप्लाई करी तभी तो हमारा 12 बना। 4 से 12 बनाया तो हमने कितने की, 2 की मल्टीप्लाई करी, और फिर 12 से आपको कितना बनाना है, 24 बनाना है, तो 2 की मल्टीप्लाई करी तब हमारा कितना बना, 24। और 24 से हमें कितना बनाना है, 72 बनाना है, तो कितने की, 3 की मल्टीप्लाई। बताओ बच्चों, यही तो रहा है, पहले 3 की मल्टीप्लाई, फिर 2 की मल्टीप्लाई, फिर 3 की, फिर 2 की आपकी होगी, फिर कितनी, 2 की। 72 से कितना, 144। 72 से कितना, 144, मतलब 2 की मल्टीप्लाई। अब आपको 144 में कितने की मल्टीप्लाई करनी है, 3 की मल्टीप्लाई करनी है। आपको कितने की करनी है, 3 की मल्टीप्लाई करनी है। बताइए, यही तो करनी है, 3 की मल्टीप्लाई करनी है। तो कर दीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 3 और 1 4, कितना हो गया, 432। ऑप्शन नंबर आपका बी फिर आ गया। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हुआ, राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, दिया है आपका 13, 17, 19, 23, 29 और क्वेश्चन मार्क अब आपको दिया हुआ है। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि 13 से 17, 13 से 17 प्लस के 4, 17 से 19 प्लस के 2, प्लस के 4, प्लस के 6। अब हम यहाँ क्या करें, ये तो हमारी कोई सीरीज नहीं हुई, ये तो हमारी कोई भी सीरीज नहीं बनेगी ना, क्योंकि 4 2 4 6। हाँ, यहाँ 2 होता तो हम मान लेते कि हमारी सीरीज बन रही है, लेकिन हमारी ये नहीं बनेगा, हमारा ये वाला नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे कि हमने 13 से 17 देखा, 13 से 17, 17 से 19, 19 से 23, 23 से 29, 23 से 29 और 29 के बाद में क्या आएगा। हमने देखा कि 13 जो संख्या है वो किसी से न कटने वाली है, खुद से कटेगी, मतलब अभाज्य संख्या। क्या हुआ,
खुद से कटने वाली अभाज्य संख्या, ये क्या है आपकी अभाज्य संख्या है। आपने मैथ में पढ़ा होगा, आपकी मैथ की क्लास हो चुकी है तो आपने पढ़ा होगा कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। आप सभी जानते हैं अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल खुद से कटे हुए अभाज्य संख्या। पहले 13 के बाद में 17 के 19 से 23 के बाद में 29 और 29 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या है जो केवल खुद से कटती है, किससे कटती है 31। कितनी 31। अब हम देखो, जैसे हम स्टार्टिंग में हमने बोला था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपके जो ऑप्शन आपको देखने होंगे, कि आपको ऑप्शन से देखने होंगे, तो इसमें हमारी ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है। तो ये जितनी भी 3 संख्याएं हमारी, ये सब कटने वाली हैं, सब डिवाइड होने वाली हैं और संख्याओं से डिवाइड होने वाली है। ये 3 से हो जाती है, 11 से हो जाती है, ये 2 से भी हो जाती है, 4 से भी हो जाएगी, 8 से भी हो जाएगी, ये आपकी 2 से है, 3 से है, 5 से है, 6 से है, तो ये सब से है। लेकिन जो आपके 31 जो दिया हुआ है वो किसी से न कटने वाली है, तो आपका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। अब देखिए इस श्रृंखला को देखिए जरा, कि इस श्रृंखला को हम करें कैसे, इस श्रृंखला को हम करें कैसे और किस तरीके से हमें इसको करना होगा, इसको हमें किस तरीके से करना होगा। तो हमने इसमें क्या करना है, देखो इसमें सबसे पहले एक सीरीज बना दीजिए, ये वाली सीरीज। अब 15 से आपको ये देखना है, 15 से ये आपको देखना है कि यहां पर कितना, ये हमने यहां देखा कि 2 से 5 हमारा बना। देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं 2, एक मिनट, हमने एक सीरीज बनाई, कौन कौन सी, 2 0 वाली, 3 8 और 15 के बाद में क्वेश्चन मार्क। फिर आपकी कौन सी है, 2 5 5 के बाद 10 के बाद में 17 के बाद में आपकी कोई है नहीं। हमने यहाँ देखा कि प्लस के 3 हुआ, यहाँ कितना हुआ प्लस के 5, यहाँ कितना प्लस के 7, यहाँ प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 और अब कितना होना है, प्लस के 9 होना है। कितना होना है, प्लस के 9 होगा। और जब प्लस के 9 होगा 15 में जब हम ऐड कितना ऐड करेंगे, 15 में 9 ऐड करेंगे। 15 में हमें क्या ऐड करना है, 9 ऐड करना है। तो जब हम 9 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, बताइए। 15 और 9 कितना हुआ आपका, 24 हुआ। कितना हुआ, 15 और 9 कितना हुआ आपका, 24 हुआ। जो आपका कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, एक ई ऑप्शन बना दीजिए। क्या आएगा, 24। क्या आएगा, 24 आपका क्या आएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 11 32 108 और क्वेश्चन मार्क दिया है। फिर आपको 444 आपको बाद में दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है ना बाद में। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, 5 से 11 बनाना है। हमें क्या बनाना है, 5 से 11 बनाना है। तो 5 से 11 हम कैसे बनाएं, अगर मान के चलिए हम 5 गुणा 1 प्लस 6 गुणा 1 अगर हम करें तो क्या बना हमारा, 11 बनना है। इस तरीके से हम देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनको इस तरीके से हमें करना होता है। तो सबसे पहले हमने 5 की मल्टीप्लाई 1 में करी, 5 गुणा 1, तब हमने 6 को लिया, तब हमने 6 को लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 11 गुणा 2, 11 दूनी 22। ठीक है, फिर हमने प्लस किया, इस वाली ये जो संख्या है इससे 1 कम लिया और इससे क्या लिया, 2 ज़्यादा लिया, मतलब 1 ज़्यादा। यहाँ से एक संख्या कम कर दी, यहाँ से एक संख्या बढ़ा दी। तो 11 दूनी 22 और 5 दूनी 10 कितना हुआ हमारा, 32 हुआ। बताइए समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये वाला एक बार बता दीजिए कि समझ में आ रहा है या नहीं बता रहा है, आ रहा है ना। चलिए उसके बाद में 32 को अब आप कैसे करेंगे, 32 को आप कैसे करेंगे कि 32 गुणा 3, यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या करना है, 1 2 और 3 प्लस यहाँ पर कितना 4 करना है, यहाँ पर कितना करना है, 3 करना है, यहाँ पर क्या करना है, 3 करना है। तो कितना हो जाएगा बताइए, 32 थी कितना हो गया 96 और 4 थी कितना हो गया 12, ऐड कर दीजिए कितना 8 और 1 9 और 1 10, 108। मतलब हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा 108, ऑप्शन नंबर ए।
कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका क्या होना चाहिए? राइट आंसर होना चाहिए। जब आप 108 से 444 को आप देखेंगे, चेक करेंगे तो आपका क्या आएगा? 444 ही आपका क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कितना? क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 को हम देखेंगे कि यहाँ से हमने क्या हुआ, कितना आपका? 848। 848 से कितना हुआ? 422 हुआ। 422 हुआ। यहाँ 848 में सबसे पहले 2 का हमने भाग लगाया और फिर 2 को घटाया, कितना बना? 422 हमारा बन गया। ठीक है, फिर 422 में 2 का डिवाइड लगाया और कितना घटेगा बताइए? यहाँ पर कितना घटेगा? जब हम इसमें 2 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना आएगा? 211 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? 8 है, तो कितना घटाया हमने? 3 घटाया। कितना घटाया? 3 घटाया। यहाँ से कितना घटेगा? 4 घटेगा। यहाँ से कितना? 5 घटेगा। यहाँ से कितना घटेगा? 6 घटेगा। यहाँ से कितना घटेगा? 6 घटेगा। और कितना? 45 में सबसे पहले आप 2 का भाग लगाएंगे, तो 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4.5, यही तो आएगा। बताइए, यही तो आएगा। और जब अब आप इसमें से कितना घटाएंगे? कितना घटाएंगे? 7 घटाएंगे। 7 घटाएंगे ना? बताइए कितना घटाएंगे? 7 घटाएंगे, 6 घटाएंगे? 6 घटाएंगे। ठीक, कितना घटाएंगे? 6 घटाएंगे। तो जब आप यहाँ से 6 घटाएंगे तो कितना आंसर बनेगा हमारा? कितना आंसर बनेगा? 16.5। कितना बनेगा? 16.5 आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही रखेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं आपको शाम वाली क्लास में। शाम वाली क्लास में मिल रहा है ना? कौन से में? CISF वाले बेंच में आपको मिलना है। कौन से में? CISF। हमारी जो एक क्लास और है वो कौन सी है? CISF वाले बेंच में एक क्लास और है, आज ही शाम को होनी है। और उसके बाद में मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे कि इसमें टॉपिक हमारा सेम रहेगा। कौन सा? सीरीज का। कौन सा रहेगा? सीरीज का रहेगा। लेकिन इस बार जो रहेगा वो टॉपिक रहेगा अल्फ़ाबेटिक सीरीज का। आपका कौन सा रहेगा? अल्फ़ाबेटिक सीरीज का रहेगा। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में ज्वाइन करने के लिए। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली अपकमिंग जितने भी वीडियो है वो आपको साथ ही साथ में मिलते रहें। ठीक है, धन्यवाद आपका।